हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियोस में हम समझने वाले हैं रोल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर नर्स। ऑपरेशन थिएटर नर्स का क्या रोल, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। क्या उसका फंक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। स्क्रब नर्स का क्या रोल होता है, सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। असिस्टेंट नर्स क्या होती है, एनेस्थेटिक नर्स का क्या रोल होता है, उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। In an operation theater, OT nurse play crucial role, ensure smooth and efficient functioning of the surgical procedure. This role include the scrub nurse and other essential responsibilities. राइट, स्क्रब नर्स का आपका एक इम्पोर्टेंट एक क्रूशियल रोल होता है आपके स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग सर्जिकल प्रोसीजर है वो इफिशिएंट हो पाए, प्रॉपर तरीके से आपकी फंक्शनिंग हो पाए। दिस रोल इंक्लूड, इसमें कौन कौन से रोल इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका स्क्रब नर्स का रोल होता है, एसेंशियल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बारे में आप पर हम जानने वाले हैं। फर्स्ट आपका स्क्रब नर्स आ जाएगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उनके बारे में आप पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट होता है स्टराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की, मेंटेन द स्टराइल फील्ड एंड एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई आर स्टराइल। राइट, स्टराइल फील्ड को मेंटेन करना एंड एंश्योर करना, जो भी सप्लाई है सभी आपकी स्टराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पैथोजन होना चाहिए, ऑटोक्लेव आपके होना चाहिए, स्टाइल आपका एसेप्टिक होना चाहिए। राइट, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग अनदर इसका रोल आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना एंड सप्लाई बिफोर द प्रोसीजर, और प्रोसीजर के पहले उनको सप्लाई करना प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले। पास इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई टू द सर्जन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इसका अदर रोल होता है सर्जन को असिस्ट करना, जब भी सर्जरी हो रही है सर्जन को इंस्ट्रूमेंट को पास करना, सर्जन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट को देना, व्हाटएवर जो भी इंस्ट्रूमेंट की इनको रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना किसका काम होता है, स्क्रब नर्स का। अनदर इसका फंक्शन होता है काउंट बिफोर, सर्जरी से पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट है, स्पंज हो गया, निडल्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, सीजर हो गई, फोर्सेप्स हो गई, ये सारी चीजों को काउंट करना, बिफोर ड्यूरिंग में काउंट करना और आफ्टर सर्जरी इसको काउंट करना। राइट, कि किसी प्रकार का लेफ्ट नहीं होना चाहिए, आर्टिकल्स आपके पेशेंट की कैविटीज में एंड अदर रीजन पर नहीं रहना चाहिए, है ना। इंश्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट इनसाइड द पेशेंट। ऑलराइट, असिस्ट द सर्जिकल टीम विद गाउनिंग एंड ग्लविंग, सर्जिकल टीम को असिस्ट करना गाउनिंग एंड ग्लविंग के लिए। एंटीसिपेशन अनदर रोल होता है, एंटीसिपेट द नीड ऑफ सर्जिकल टीम एंड इंश्योर ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट अवेलेबल। एंटीसिपेट करना एज पर नीड के अकॉर्डिंग, एंटीसिपेट द नीड ऑफ द सर्जिकल टीम, सर्जिकल टीम की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग करना, एंड नेसेसरी इक्विपमेंट जो भी अवेलेबल है उनको सप्लाई करना। ऑलराइट, पेशेंट सेफ्टी, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड adhering the sterile technique and protocol। राइट, पेशेंट की सेफ्टी भी होना चाहिए, पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन करना और आपका स्टेराइल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना, उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। राइट, अदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन थिएटर नर्स, ऑपरेशन थिएटर नर्स की अदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में आप और हम देखेंगे। तो फर्स्ट बना जाएगा आपका सर्कुलेटरी नर्स, अभी हमने देखा स्क्रब नर्स, देन दूसरा आ जाएगा आपका सर्कुलेटरी नर्स। इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या इसकी जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, मैनेज ओवरऑल केयर इन द ऑपरेशन थिएटर रूम, ऑपरेशन थिएटर रूम की क्या करना, ओवरऑल केयर करना, उसको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना टीम के साथ वर्क फ्लो में, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करना हो गया, कोऑर्डिनेट करना हो गया, मैनेज करना हो गया, जो भी आर्टिकल्स हो गया, गाउन हो गया, ग्लविंग हो गया, वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है ना, आईवी वगैरह लगाना है, वो सर्कुलेट करना है, डॉक्टर को कोई इंजेक्शन वगैरह चाहिए, राइट, सीरेंस वगैरह चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए उनको सप्लाई करना, उनको सर्कुलेट करना। ऑलराइट, जैसे कि नाम से ही क्लियर, सर्कुलेटरी नर्स। पेशेंट प्रिपरेशन, help the prepare patient for the surgery ensuring the correct identification and surgical site, पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करना, ओके, एंश्योर करना राइट पेशेंट को सर्जरी के टाइम पर करेक्ट पेशेंट होना चाहिए, आइडेंटिफाई द सर्जिकल साइट, किस साइट पर ऑपरेट होना है वो साइट को पहले से पोजीशन पेशेंट को देख करके रखना, पहले से प्रिपेयर करना पेशेंट को बिफोर द सर्जरी। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, इसका अनदर
फंक्शन, इसका रोल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना, जो भी सर्जरी हुई है, कौन सी प्रोसीजर हुआ है, कौन सा सर्जरी हुआ है, इसका डायग्नोसिस क्या था, डॉक्टर के नोट्स क्या हैं, कौन कौन से आपने मेडिसिन का यूज किया, वो सारी चीजों का आपको मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना। मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सर्जरी इंक्लूडिंग पेशेंट रिकॉर्ड, सर्जिकल काउंट एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग। ऑलराइट, इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग हो गया, सर्जिकल काउंट हो गया, कितनी सर्जरी हुई है, कौन सी सर्जरी हुई है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करना। पेशेंट का नाम रिकॉर्ड करना, डायग्नोसिस रिकॉर्ड करना, ड्यूरिंग सर्जरी कोई पैथोलॉजी में रिपोर्ट भेजी है उसको रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें को डॉक्यूमेंट करना भी रोल होता है आपकी सर्कुलेटरी नर्स का। अनदर रोल होता है कम्युनिकेशन, एक्ट एज ए लाइसेंस बिटवीन द सर्जिकल टीम एंड अदर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना, मैसेज को वन पर्सन से अनदर पर्सन तक उसको फॉरवर्ड करना, दिस इज रोल ऑफ द सर्कुलेटरी नर्स, है ना। अब कोई भी आपको सूचना देना है वो आपको अदर टीम तक भी पहुंचाना, ये भी इसका कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है। देन इन्वायरमेंटल कंट्रोल, एंश्योर द ओटी एनवायरनमेंट इज क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपर्ली इक्विपाइड। राइट, ये आपको एंश्योर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंफर्म करना है कि आपका ओटी का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और प्रॉपरली इक्विपाइड होना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, लार्ज इंस्ट्रूमेंट में मशीनरी से वो प्रॉपर सेटअप में होना चाहिए, अपनी अपनी जगह पर वेल एडजस्ट, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। देन अनदर आ जाएगा रिकवरी रूम नर्स, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट नर्स ना। रिकवरी रूम वाली नर्स का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग, फर्स्ट इसका क्या रोल होगा, पेशेंट को मॉनिटर करना, मॉनिटर पेशेंट एज दे रिकवर फ्रॉम एनेस्थेसिया, असेसिंग वाइटल साइन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेन। राइट, पेशेंट को क्या करना, मॉनिटर करना, पेशेंट को सुपरवाइज करना, उसका एनेस्थेसिया का कितना रिकवरी हुआ है असिस्ट करना, वाइटल को असिस्ट करना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेन को भी असिस्ट करना, कितना लेवल का पेन है, पेशेंट कॉन्शियस हो रहा है नहीं हो रहा है, एनेस्थेसिया का इफेक्ट कम हुआ है नहीं हुआ है, रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को असिस्ट करना, वाइटल साइन भी रेगुलरली चेक करते रहना। देन अनदर आ जाएगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मैनेजिंग पेन, एड्रेसिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव जो भी केयर्स होती है, बैंडेजिंग वगैरह हो गया, इंक्लूडिंग मेडिकेशन हो गया, प्रोवाइड केयर करना, मैनेज पेन को मैनेज करना, एड्रेसिंग एनी कॉम्प्लिकेशन, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फर्दर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, डॉक्टर को एड्रेस करना, ये रोल होता है। देन अदर आ जाएगा पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना, एजुकेट पेशेंट देयर लिमिट फैमिलीज अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड रिकवरी प्रोसेस। पेशेंट को और उसकी फैमिली को क्या करना, पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है उसके बारे में, रिकवरी के बारे में एजुकेट करना, उनको नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना, कैसे रिकवर होगा, कितना टाइम लगेगा, सूचर के लिए कब आना है, फॉलोअप के लिए कब आना है, कौन से वार्ड में क्या रखेंगे, ये सारी चीजों के बारे में, मेडिसिन के बारे में सब उसको ए टू जेड हेल्थ केयर नॉलेज देना, हेल्थ एजुकेशन देना। ऑलराइट, देन आ जाएगा नर्स एनेस्थेटिस्ट इन द सम सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स में जो नर्स एनेस्थेटिक्स होती है उनका क्या रोल होता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वो जान लेते हैं। चलिए, तो एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्ट और इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेशन एनेस्थेसिया अंडर द सुपरविजन ऑफ द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। राइट, क्या रोल होता है एनेस्थेसिया नर्स का, असिस्ट और इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर एनेस्थेसिया, असिस्ट करना और इंडिपेंडेंटली एनेस्थेसिया को एडमिनिस्ट्रेशन करना अंडर द सुपरविजन ऑफ द एनेस्थेटोलॉजिस्ट। एनेस्थेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है और असिस्ट भी कर सकती है ड्यूरिंग द एनेस्थेसिया प्रोसीजर के टाइम पर। ऑलराइट, मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन एंड एनेस्थेसिया लेवल ड्यूरिंग। कंटिन्यूस आपको जब भी एनेस्थेसिया दे रहे हैं आपको वाइटल मॉनिटर करना, एनेस्थेसिया का लेवल मॉनिटर करना, ड्यूरिंग आप एनेस्थेसिया दे रहे हो, ड्यूरिंग सर्जरी पर कि भाई उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, पेशेंट को किसी प्रकार का पेन तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा, वो भी आपको मॉनिटर करना। फिर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, कंडक्ट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट टू इवैल्यूएट द पेशेंट हेल्थ एंड प्लान एनेस्थेसिया केयर। राइट,
कंडक्ट करना आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट टू इवेल्युएट द पेशेंट हेल्थ एंड एनेस्थीसिया केयर, राइट, जिससे कि आप पेशेंट को इवेल्युएट कर पाओ, पेशेंट का एनालाइज आकलन कर पाओ, पेशेंट हेल्थ एंड एनेस्थीसिया की केयर के बारे में आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट भी करना होता है। ऑलराइट, चलिए, जैसे कि आप फ्री असेसमेंट जो टेस्ट करते हैं, जाइलोकेन टेस्ट हो गया, राइट, और टीटी वगैरह हो गया है ना, फिटनेस टेस्ट वगैरह कराते हो, ये सारी चीजें आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में कंडक्ट करने होते हैं, इवेल्युएट करना होता है पेशेंट का एनेस्थीसिया के लिए, आपको पता जानना होता है। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओटी नर्स, ओटी नर्स की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। पेशेंट एडवोकेसी, राइट, पेशेंट एडवोकेसी, एक्ट एज एडवोकेट फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग थ्रू आउट द सर्जिकल एक्सपीरियंस। वो ऐसे एडवोकेट क्या करती है, रोल प्ले करती है, एक्ट करती है पेशेंट की सेफ्टी को लेकर, पेशेंट को वेल बीइंग को लेकर थ्रू आउट द सर्जिकल एक्सपीरियंस। जो भी उनका सर्जिकल एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग नर्स क्या रोल प्ले करती है, एक्ट करती है, ऐसे एडवोकेट ऐसे एडवाइस देती है उनको, उसके बिहाफ पे क्या करती है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके वेलबींग के लिए वो आवाज उठाती है, वो बात करती है पेशेंट को हेल्थी मेंटेन करने के लिए, राइट। अनदर आ जाएगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में इसका क्या रोल होता है, तो बी प्रिपेयर टू द respond to emergencies during surgery such as adverse reaction to the anesthesia or surgical complication, राइट। दूसरा इसका क्या रोल होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, बी प्रिपेयर टू द रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना, ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी इमरजेंसी आती है उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहना, सच एज जैसे कि एडवर्स रिएक्शन ऑफ द एनेस्थेसिया एंड कॉम्प्लिकेशन। जो आपने एनेस्थेसिया दिया है समटाइम उसके एडवर्स रिएक्शन भी होता है, कॉम्प्लिकेशन भी होता है, तो उसके लिए हमेशा रेडी रहना, प्रिपेयर रहना, ऑलरेडी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट है उनको आपको रेडी करके रखना और उनको स्टैंड बाय पर रखना, हर चीज को एकदम एक्टिव एंड अलर्ट रहना। इन्फेक्शन कंट्रोल, अनदर इसका क्या रोल होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल, adhere to strict infection control protocol to prevent post operative infection। ऑल राइट, तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो भी पेशेंट को हो वो ना हो उसके लिए स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को मेंटेन करना, जो भी स्टरलाइजेशन हो गया, फ्यूमिगेशन हो गया, वो सबको ऑटोक्लेव को प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन थिएटर के बाद जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसइंफेक्टेंट मेंटेन करना, उसको स्टाइल करना। फिर कंटिन्यू एजुकेशन है ना, एंगेज इन द ऑनगोइंग एजुकेशन, engage in ongoing education and training to stay current with the surgical techniques, equipment and best practice। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में क्या करना, engage in the ongoing education and training, ongoing एजुकेशन लेना, ट्रेनिंग लेना, to stay current with the surgical technique, equipment and best practice, राइट। क्योंकि हमारा नर्सिंग का रोल ऐसा होता है, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, राइट, और जो भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, इनमें क्या रहता है, हमेशा पर्सन को बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनमें पर्सन को अपडेट रहना पड़ता है ना, टाइम टू टाइम, कब न्यू प्रोटोकॉल आ जाए आईएनसी का, कब एनईबीएच की नई गाइडलाइन आ जाए, तो पेशेंट ऑनगोइंग एजुकेशन करना, अपने नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को इनहेंस करना, इम्प्रूव करना, जो भी सर्जिकल टेक्निक्स वगैरह है बेस्ट पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिस से उसको फॉलो करने के लिए हमेशा रेडी रहना। नेक्स्ट आ जाएगा ऑपरेशन थिएटर में एसेंशियल एंड सक्सेस सर्जिकल टीम providing critical support before, during and after procedure to ensure patient safety and ऑप्टिमम आउटकम, ताकि आपको ऑप्टिमम आउटकम आ जाए, अच्छे से अच्छा आपका सर्जरी परफॉर्म हो जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेट करना, प्रॉपर तरीके से टीम के साथ कंसल्ट करना, टीम को सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे का मिलजुल कर मैनेज करके पूरा वर्क करना, प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल आपका ऑपरेशन होना चाहिए, स्टाइल टेक्निक को मेंटेन करना, प्रॉपर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज में वर्क को पूरा कंप्लीट करना, कम्युनिकेट करना, ओवरऑल एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग का फंक्शन होता है, राइट। तो हम इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में फिलहाल इतने। तो हमने यहाँ पर देखा स्क्रब नर्स का क्या रोल होता है, उसके बारे में यहाँ पर हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर हमने समझा। अदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखा, ऑपरेशन थिएटर नर्स का क्या रोल होता है, सर्कुलेटरी नर्स का क्या रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन
एनेस्थेसिया नर्स का क्या रोल होता है और आपका रिकवरी नर्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में हमने देखा। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हमने समझा। तो ओवरऑल देखा जाए तो नर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ना। स्क्रब नर्स का रोल होता है डॉक्टर को असिस्ट करने में, सर्जिकल प्रोसीजर को असिस्ट करने में, इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करने में, डॉक्टर को हैंडल करने में। नेक्स्ट सर्कुलेटरी नर्स का रोल होता है आपके जो भी मेडिसिन वगैरह चल रही है, ड्रिप सेट वगैरह चल रही है, कम्युनिकेट करने में, फाइलिंग वगैरह करने में, डॉक्यूमेंट करने में, ये सारा रोल होता है आपका डॉक्यूमेंट्री नर्स का। राइट, उसके बाद आ जाता है एनेस्थेटिक नर्स का, असिस्ट करना ड्यूरिंग एनेस्थेसिया प्रोसीजर डॉक्टर्स को, और डॉक्टर के सुपरविजन में एनेस्थेसिया जो ड्रग होती है उसको इंट्रोड्यूस करना, उसमें भी पार्टिसिपेट करना। रिकवरी नर्स का रोल होता है एनेस्थेसिया का लेवल चेक करना, पेन को मैनेज करना, पेन का लेवल चेक करना, अदर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं आ रहे, सर्जरी साइट को ड्रेसिंग वगैरह कराना, ये सारा रोल होता है आपकी पोस्ट ऑपरेटिव नर्स का। ऑल राइट, तो ओवरऑल आपका एक इम्पोर्टेंट और इसेंशियल आपका रोल होता है, इम्पोर्टेंट नर्स का रोल होता है पेशेंट को एजुकेट करना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।